ये अलग बात है कि मुसलमान वज़ीउल ज़रफ़ होता है। मुसलमानों ने यहाँ क्या आप समझ रहे हैं कि हमने बुनियाद रख दी है और हम उस तरफ चल पड़े हैं? आज भी वो मदहब मुसलमानों से ज्यादा है अदद में। आप ये बताएं कि हिंदुस्तान ने हमला किस चीज के ऊपर किया? मसाजिद पे किया ना। आपकी और मिर्जा इंजीनियर की बात की जाए कि वहां भी कोई जंगबंदी हो सकती है, खाने की टेबल पे बैठ सकते हैं। ग़ज़वा हिंद मुसलसल है, उसमें तसलसल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ से उजाला। आरिफ तैयबी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं हम एक मौजू का इंतखाब करते हैं और साथ से गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का पाक फरमान क्या रहनुमाई करता है। साथ उस शख्सियात को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियत के लिए काम कर रहे हैं और मज़हब और इस्लाम के लिए, अमन के पैगाम के लिए वो हर वक्त कोशा रहते हैं। वो लोग न सिर्फ वो ख़ुद काम कर रहे हैं, उनके बावजदाद को देखें तो वो भी दीन के लिए काम करते आए, इस पाक सरज़मीन के लिए काम करते आए, यहाँ की खुशहाली के लिए, यहाँ के अमन के लिए काम किया। नाज़रीन किराम, आज की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि बहुत सारे जहद पे काम कर रही है और आप प्यार करते हैं उनसे, उनको सुनना पसंद करते हैं। ख़ास तौर पर वज़ाइफ के एतबार से भी देखा जाता है तो वो एक बड़ा मारूफ नाम है माशाल्लाह। लोग उनको, उनके वज़ाइफ को मिलियन व्यूज़ मिलते हैं और लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, उनसे अपने मसाइल शेयर करते हैं। अब बात करें, अगर उनके मसलक के हवाले से बात करें तो अपने मसलक की बहुत बड़ी तवाना आवाज़ है और मसलक के हवाले से बहुत ज़्यादा वो काम भी कर रहे हैं। तमाम जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने लोगों को जोड़ा है और जोड़ कर उन्हें खैर के काम पे लगा दिया हुआ है। हम बात कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत हमारे बहुत दिल के करीब हैं, हज़रत अल्लामा हशाम ज़हरी साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके आने का बहुत शुक्रिया किबला। अहलन व सहलन। हिंद की आपने बात की और हम देख रहे हैं कि इस वक्त में जितनी भी डिस्कशन हो रही है वो दज्जाल की आमद के हवाले से हो रही है, दुनिया के रैप अप होने की बात हो रही है। तो आप क्या देखते हैं ग़ज़वा हिंद के हवाले से? मैं देखने वालों को बताइएगा, क्या आप समझ रहे हैं कि हमने बुनियाद रख दी है ग़ज़वा हिंद की और हम उस तरफ चल पड़े हैं? आरफ भाई, बुनियादी तौर पे ग़ज़वा हिंद को कुछ लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखना जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये बात साबित है कि ग़ज़वा हिंद, हिंद का लफ्ज़ एक खित्ते का, हिंद और सिंध का जिक्र रसूलुल्लाह के फरामीन में मौजूद है। तो हिंदुस्तान तब भी वजूद था और वो आपको पता है, शक्के कमर का वाक़या और एक हिंदू का रसूलुल्लाह बादशाह का रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान का सारा तज़किरा और प्याला भेजना और रसूलुल्लाह ने अदरक साहबा को टुकड़े करके खिलाया वगैरह। ग़ज़वा हिंद हर उस हमले को कहते हैं जो हिंदुस्तान के ऊपर, यानी बुत परस्ती के वतन के ऊपर कोई भी मुसलमान हाकिम करेगा वो ग़ज़वा हिंद होगा। उसकी दलील हज़रत अबू हुरैरा की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, अगर मेरी ज़िंदगी में वो मौका आया तो मैं उस लश्कर में शामिल हूँगा, क्योंकि वो पूरा लश्कर जहन्नुम से आज़ाद है। रसूलुल्लाह ने फरमाया वो पूरा लश्कर जहन्नुम से आज़ाद है और अगर बच गया तो बेहतरीन गादियों में शामिल होगा। तो ग़ज़वा हिंद बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान यानी शिरक के अड्डों पे वो मुसलमानों का हमला वो एक नहीं है। ग़ज़वा हिंद मुसलसल है, उसमें तसलसल है। हज़रत उमर ने, हज़रत उस्मान ने, हज़रत अली ने क्यों यहाँ पे सिपा सलार भेजा? क्योंकि वो ग़ज़वा हिंद में शामिल होने की ख्वाहिश रखते थे। फिर बनु उमैया के दौर में मोहम्मद बिन कासम ने जो हमला किया वो भी ग़ज़वा हिंद है। फिर महमूद गज़नवी के सोमनाथ के ऊपर जो हमले हैं वो ग़ज़वा हिंद है। फिर यहाँ पे मुसलमानों की इक़्तिदार के अंदर और यहाँ पे गलबा हासिल करना, ये तमाम ग़ज़वा हिंद एक ग़ज़वे का नाम नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कोई एक जंग नहीं होगी जो क़यामत के करीब, जब तक हिंदुस्तान को एलिमिनेट नहीं कर दिया जाता। यानी यहाँ पे वो एक किस्म का आप ये समझे, यहाँ पे मुसलमानों का तसल्लुत तो कायम रहा है, ठीक है, 1100 साल कायम रहा है ना, बिल्कुल रहा है, तो दोबारा हो जाएगा। तो वो जिद्दोजहद जो मुसलमान के तसल्लुत की है उसी को ग़ज़वा हिंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। ये अलग बात है कि मुसलमान वज़ीउल ज़रफ़ होता है, मुसलमानों ने यहाँ पे हुकूमत कायम की है, हिंदुओं को ख़त्म नहीं किया। ये आप देख लें, वरना दुनिया के अंदर कभी ये हुआ कि 1000 बरस किसी हित्ते पे किसी कौम की हुक्मरानी और वो मदहब बाकी रह जाए? आज भी वो मदहब मुसलमानों से ज्यादा है अदद में। तो इससे आप मुसलमानों की बादशाहों के अदल और इंसाफ का भी तज़किरा ले सकते हैं। एक बात बताए, भी जंग का उन्होंने जंगबंदी हो चुकी है और वो बल्कि खाने पे भी दावत दी जा रही है। अमेरिका कहता है कि खाने पे हम खाने के टेबल बिठा सकते हैं। अच्छा, जंगबंदी और आपकी और मिर्जा इंजीनियर की बात की जाए कि वहां भी कोई जंगबंदी हो सकती है, खाने के टेबल पे बैठ सकते हैं? आपने मिर्ज़ा का ये जो नुक्ता नज़र है हिंदुस्तान के हवाले से मेरे ख्याल में सुन लिया होगा। वहाँ पे भी उसने बहुत डंडी मारी है और वो ये बाबर कराने की वही एहसास महरूमी, एहसास कमतरी कि हिंदुस्तान के बाद ये असला है, ये है, वो है। आपने अल्लाह के फजल और रहमत से देख लिया कि जब तक हिंदुस्तान का जो
पलड़ा कुछ भारी नज़र आ रहा, तब इन लोगों के बयानात कुछ और थे, और तब तक ट्रंप साहब भी बीच में मुदाखलत नहीं है। तो जब हिंदुस्तान को मार पड़ना शुरू होगी तब सुलह सफाई सीज फायर। लेकिन ये मुसलमानों के लिए भी, मुसलमान खामहा, मुझे एक बात बताएं, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि खामहा जंग की तमन्ना ना करो, सही। तो जब बहुत नुकसान होता है जब जंग मुसल्लत हो जाए तो तब जन्नत तलवारों के साए तले आए, फिर ये भी सुन्नत है। तो बात ये है कि अगर सीज फायर हो जाए तो ये पाकिस्तान के लिए भी कोई, यानी ये बात नहीं है कि ये पीठ फेरने वाली बात है। सीज फायर हो, अमन मुआहदे होने चाहिए, लेकिन ये पूरी दुनिया ने देख लिया है कि अल्लाह के फजल और रहमत से पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हिंदुस्तान को दंदान शिकन जवाब दिया, तो फौरी बड़ी कुव्वतें पढ़ के सीज़ फायर की तरफ लेगी। अब डिनर के और नाश्ते के टेबल के ऊपर बैठने की दावतें होने चाहिए, मसाइल हल होने चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मकबूजा कश्मीर का मसला ही हाईलाइट रहता तो कभी हिंदुस्तान को बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में दखल अंदाजी की नौबत ही नहीं थी आनी। तो वो मसला दोबारा उठाने की ज़रूरत है। अल्लाह ना करे अगर ये जारियत करता है भारत फिर, और सिपह सलार आवाज़ देते हैं तमाम मसालिक को कि आ जाएं और मेरे साथ मिलकर शामिल हो, तो आप रद्द-ए-अमल क्या होगा? आरफ भाई, हम तो बगैर उनकी आवाज़ दिए तैयार थे, और उनके शाना बशाना, बल्कि हमारी तरफ से यहाँ तक उलमा ने बात किया कि अगर आप हमें अगले मोर्चों पर भी लड़ने के लिए भेज देंगे तो उलमा, तो अल्लाह का शुक्र है इस पैगाम को एक गुड जेस्चर के तौर पे हुकूमत ने लिया, और वज़ीर दिफा ने बाकायदा तौर के ऊपर बयान दिया कि मदारस के तलबा हमारी सेकंड लाइन है। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा बयान था, इसको हमने वेलकम भी किया, और पूरी दुनिया को ये पैगाम देना कि आप ये बताएं कि हिंदुस्तान ने हमला किस चीज़ के ऊपर किया, मसाजिद पे किया ना जी। तो उसको पता है कि ये मसाजिद और यानी मोदी को भी पता है कि असल मसला मस्जिदों से है। तो ये हिंदुस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो टारगेट कर रहा है मस्जिद को, मदरसे को। उसने गुजरात में टारगेट किया मुसलमानों को, उसने वक़फ़ अमलाक बिल में टारगेट किया मस्जिद को, मदरसे को। तो ये हमें समझ वाह वाह वाह, ये देखें ये बात, तो फिर इसमें ये को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जब भी बात करते हैं बड़ा मज़ा आता है, और आपकी एक बड़ी अच्छी बात है कि आप किसी भी सवाल का जवाब पूरी इनायत करते हैं और कभी नाराज़गी का इजहार नहीं करते। अल्लाह बहुत बरकत दे, आपको इज़्ज़त दे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये हमारा असासा है, ये उलमा इकराम के पास जब भी हम आते हैं हमें सीखने को मिलता है। और किबला शाम साहब की ये शख्सियत, हम इस हवाले से मैं बहुत जगह ये बात करता हूँ कि इनसे जब भी बात की जाती है नई बात सीखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और मोहब्बत के पैराए में जवाब देते हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनके इदारे की खैर फरमाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। यार जिंदा सऊद बाकी, अल्लाह ने के बाद।